निश्चित रूप से माननीय मंत्री ने 10 से 4 में 48 घंटा कहा है और माननीय मंत्री ने जो शिक्षकों के महिलाओं के ऐच्छिक स्थानांतरण का सवाल है उसको भी कहा है तत्काल हम कमेटी बनाए हैं, उसके रिपोर्ट आने हैं, आ जाएंगे बहुत जल्द। हम ऐच्छिक और स्वैच्छिक आधार पर ही हम इनका स्थानांतरण करना चाहते हैं ताकि शिक्षकों को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। आप अस्वस्थ। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। आज सदन में शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम मुद्दों को सदन में उठाया गया। क्या विषय था? 2 विषय बड़ा महत्वपूर्ण थे। एक, शिक्षकों के ऐच्छिक और स्वैच्छिक स्थानांतरण, महिलाओं का, विकलांगों का, ये तमाम लोगों का स्थानांतरण का सवाल था, जिस पे सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम कमेटी बनाए हैं और निश्चित रूप से हम ऐसा ही करेंगे ताकि शिक्षक प्रताड़ित नहीं हो। और दूसरा सवाल था कि क्या जो 10 बजे से 4 बजे तक स्कूलों को चलाने के लिए जो घोषणा किया मुख्यमंत्री जी ने दोनों सदन में, क्या मुख्यमंत्री से कोई बड़ा आदमी हो गया है जो मुख्यमंत्री के आवाज को दबा देना चाहता है, या संसदीय जीवन में सदन के नेता से भी कोई बड़ा है जो उनके किए हुए घोषणा को कार्यान्वयन नहीं करे? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर भी माननीय मंत्री ने 48 घंटा का समय लिया है कि मुख्यमंत्री जी से बात करके 48 घंटे में हम इसको कार्यान्वयन करेंगे। लगातार ये मामला के पाठक के समय से ही उलझा हुआ है और आखिर वजह क्या है कि अभी अब तक के जो है शिक्षा विभाग का मसला सुलझ नहीं रहा है। उस समय में शिक्षा विभाग के तमाम चीजों से जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर मंत्री थे, वो भी दूर हट गए थे, लेकिन अब तो पुनः एनडीए की सरकार बन गई है बिहार में ना। निश्चित रूप से जो कल तक स्थिति थी, जो फाटक जी किए हुए थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज उसके टेम्परेचर कम हुए हैं और जिन जिन बातों पर शिक्षकों को प्रताड़ना हो रही है उन तमाम चीज़ों को संशोधन कराने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार भी चाहेगी, क्योंकि सरकार के दुश्मन नहीं है शिक्षक। शिक्षक जब तक प्रसन्न नहीं रहेंगे तब तक माथा पटक लेने से भी बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन हम नहीं दे सकते हैं। अगर हमको देना है तो शिक्षक को प्रसन्न रखना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि शिक्षक कौन, क्या वो गुनाह कर रहे हैं या फिर जो उनको निर्देश दिया जा रहा है उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? इस वजह से भी उन लोगों को भी इस तरह का कठिनाई हो रहा है। शिक्षक अनुपालन भी कर रहे हैं, शिक्षक अनुपालन कर रहे हैं, तब ना इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा था। आज भी शिक्षकें पढ़ा रहे। कुछ अनुभवहीन अधिकारियों ने अपना टीआरपी बटोरने के लिए शिक्षा विभाग में इस तरह की घटनाएं घटी और इस तरह के लोगों को प्रताड़ित किया, उसका भी परिणाम है। क्या के पाठक के जाने के बाद एस सिद्धार्थ जो अभी एसीएस नए बनाए गए हैं वह भी इन मसलों को सुलझा नहीं, उनसे भी नहीं सुलझ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से सुलझ रहा है। अभी जो सदन में सवाल उठे तो ये सिद्धार्थ का सवाल नहीं है, सदन का सवाल था। तो जब सदन में मामला उठे हैं तो ये सिद्धार्थ भी करेंगे, मंत्री भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी करेंगे, सारे लोगों से। जब सदन में मामला आया है तो सदन सर्वोपरि है, सब सारे लोग सहमति देके करेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति जो है देखी गई शिक्षा विभाग का जब सवाल उठाया जा रहा था सदन में, तब लग रहा है कि 48 घंटे का जो इन्होंने समय लिया है उन 48 घंटों में ये तमाम मसले सुलझ जाएंगे। निश्चित रूप से माननीय मंत्री ने 10 से 4 में 48 घंटा कहा है और माननीय मंत्री ने जो शिक्षकों के महिलाओं के ऐच्छिक स्थानांतरण का सवाल है उसको भी कहा है तत्काल हम कमेटी बनाए हैं, उसके रिपोर्ट आने हैं, आ जाएंगे बहुत जल्द। हम ऐच्छिक और स्वैच्छिक आधार पर ही हम इनका स्थानांतरण करना चाहते हैं ताकि शिक्षकों को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। आप अस्वस्थ हैं? लोकतंत्र में जब सदन में कोई सरकार कमिटमेंट करती है तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अगर आगे कुछ और भी परेशानी होती है तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? आगे के लिए हम लोग है ही। अब ये हम लोग शिक्षा विभाग का
वकील हैं, अधिवक्ता हैं। हम लोगों का काम है, अधिवक्ता का काम है जजेज के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करना, निर्णय देना तो माननीय जज का है, जजमेंट देना। तो जो हमारे जज हैं उनको हम आग्रह करते हैं, निश्चित रूप से जब बहस होंगे तो कोई निर्णय निकलेगा।